शेख, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे हाथ में संडे टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेटेड 1 दिसंबर 2024, जिसकी एक कॉपी है। और पेज नंबर 3 पे एक आर्टिकल आया वो जो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था, जो ये है, जिसमें बताया गया है कि एक शख्स था टेरेंस हेंड्रिक्स। इसने विराट तलाटी ऑफिस में एक आरटीआई डाला इंफॉर्मेशन पाने के लिए, डेटेड 16 अप्रैल 2021, और जहां का रेवेन्यू ऑफिसर था चंद्रकांत साल्वे। चंद्रकांत साल्वे ने इस आरटीआई की प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, यानी उसने कोई अहमियत नहीं दिया जो ये हेंड्रिक्स ने जो आरटीआई डाला था। अब हेंड्रिक्स ने क्या किया, उसने जो कमीशन है, आरटीआई का कमीशन है कोंकण रीजन का, उसको उसने अपील डाला। और जब आरटीआई कमीशन ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया कि जो चंद्रकांत साल्वे था उसने आरटीआई की रिप्लाई बराबर नहीं दिया और आरटीआई की अहमियत को नहीं समझा, जिसकी वजह से कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए। ये जो अभी विरार का जो ऑफिसर तलाटी था वो रिटायर हो चुका था, चंद्रकांत साल्वे वो रिटायर हो चुका था, लेकिन कमीशन ने ऑर्डर दिया कोंकण रीजन के कि इसकी जो पेंशन आ रही है उसमें से 25,000 रुपया फाइन काटा जाए। तो देख लीजिए कि आरटीआई को हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्पेशली बीएमसी, वो इसे हल्के में लेती है, और जो भी सिटीजन आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हैं वो टाल मटोल जवाब दे देती है या जवाब ही नहीं देती है। और जैसे कि 1 महीने का टाइम लिमिट, 1 महीने के अंदर उनको जवाब देना चाहिए, तो ना जाने वो कब जवाब देते हैं, यानी उन पर कोई पाबंदी आई नहीं थी। लेकिन इस तरीके का आर्टिकल जब न्यूज़पेपर में आता है तो सिटीजन में जोश पैदा होता है कि नहीं, कानून अब भी जिंदा है। ये जो तलाटी था चंद्रकांत साल्वे, वो गोया विरार की जो तलाटी ऑफिस है उसका वो सोच रहा हूं कि मैं बॉस हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। लेकिन अब देखिए वो रिटायर्ड हो गया और हेंड्रिक्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2021 की जो उसकी आरटीआई का जवाब उसे बराबर नहीं मिला, वो अपील में गया और कोंकण रीजन की जो कमीशन है उन्होंने कैसा जवाब दिए कि अब इसकी जो पेंशन आ रही है चंद्रकांत साल्वे की, जो रिटायर हो चुका है, अब उसकी पेंशन में से 25,000 रुपया कटेगा, जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इस तरीके की न्यूज़पेपर कटिंग अपने पास रखिए सिटीजन। और जब कभी भी आपको कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट अगर आपकी आरटीआई का जवाब बराबर नहीं दे रहा है, गोलमाल जवाब दे रहा है, इम्प्रॉपर जवाब दे रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आप अपील में जाइए। और ये जो कमीशन की जो अपील रहती है वो सेकेंड अपील रहती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन की जो आरटीआई रहती है उसके बाद अगर वो जवाब सही नहीं दिया तो फर्स्ट अपील एपेलेट अथॉरिटी की रहती है, उसको दो, वहां से भी जवाब सही नहीं मिला, इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये सेकेंड अपील होती है। जैसा कि मुंबई की सचिवालय में 13 फ्लोर पे, तो वहां पे आप अपनी सेकंड अपील डालिए, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इंसाफ मिलता है, जिस तरीके से हेंड्रिक्स को इंसाफ मिला जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है।